सेविका सहायिका एवं हम समझते हैं कि आज पूरे बिहार के सेविका और सहायिका का एक ही मांग है और मांग भी जायज है। सबसे पहले मैं भी सरकार में हूं, महागठबंधन में हूं, सरकार का अंग भी हूं, लेकिन सच्चाई बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं होगा। सच्चाई बोलना भी मेरे लिए फर्ज है और आप लोगों का जो मांग है, जैसे हमारे प्रखंड महासचिव मुफीजुर रहमान साहब और प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष अलबेला खातून साहिबा, सचिव नजमुज शहर, प्रखंड अध्यक्ष उपाध्यक्ष अख्तरी परवीन द्वारा आज का जो बहादुरगंज प्रखंड में धरना प्रदर्शन आप लोग रखे हैं, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह जब तक आपका मांग पूरा ना हो मैं आपके साथ हूं। और हम समझते हैं कि एक मजदूर का जो कीमत है मनरेगा द्वारा जो मिलता है, हम समझते हैं कि 400 या कुछ है, 410 210 और एक मजदूर का मिलता है। नहीं, ये मनरेगा से जो मिलता है मजदूर को 228 उस हिसाब से भी जाइएगा तो आपका लगभग 6 से ज्यादा हजार हो जाता है। तो सहायिका और सेविका कितना होना चाहिए, ये चाहे सरकार में जो भी लोग बैठे हो या हमारे भाई बैठे हो या हमारे गठबंधन के लोग बैठे हो या हम बैठे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सेविका का और सहायिका का जो मांग है कोई बड़ा मांग नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे आप लोग लिखते हैं बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए, ये कोई बड़ा राशि नहीं है मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, ये मांग है आप लोगों का दूसरा मांग। तीसरा मांग है केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमश ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपया, सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। चौथा मांग है योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू किया जाए एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका महायाका ये रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित की जाए। ये बात सही है कि आप लोगों का मांग जायज है, होनी चाहिए। मैं सरकार में हूं, अगर वो मंत्रालय मेरे पास होता तो निश्चित ये मांग करना पड़ता, क्योंकि ये मांग कोई बड़ा मांग नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं, खास करके नीतीश सरकार से, कि सेविका और सहायिका एक ऐसा पोस्ट है जो ग्रामीण, जो असली ग्रामीण होता है, हमको लगता है कि इन लोगों से ज्यादा ग्रामीण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्राम से आता है। सेविका हो या सहायिका, वार्ड सदस्य हो या मुखिया, ये 4 पोस्ट ऐसा है जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है। अगर इन लोगों को अगर हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, चाहे वो कोई सरकार हो, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो
इसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, हम भी बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये लोग जो है ग्रामीण से आते हैं, हर गांव से आते हैं। अब क्यों नहीं करेंगे आप? एक टीचर को आप 40,000 50,000 देते हैं, क्यों नहीं आप करेंगे? आप एक कर्मचारी को 30,000 40,000 देते हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? आप सेंट्रल का कोई भी जॉब होता है 50,000 60,000 से स्टार्ट होता है, 40,000 से स्टार्ट होता है। आप एक थाना प्रभारी को 50,000 देते हैं, एक चौकीदार को आप देते हैं 40,000, क्यों नहीं देंगे आप? देना पड़ेगा। बिहार का नागरिक वो लोग भी है, सेविका भी है, सहायिका भी है, आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो मैं इन लोगों के सामने वादा करता हूं कि इन लोगों का लड़ाई में मैं इन लोगों के साथ हूं। हाँ, हमारा सरकार अगर गलत करेगा तो मैं सरकार से कदम नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि आपके पास जो मांग रखा है बिहार सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, आपको करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोग, हम देखते हैं जब भी कोई क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे टोला में उस धूप में बच्चे लोगों को बैठा करके पढ़ाने का काम करता है, खिचड़ी खिलाने का काम करता है। और हम समझते हैं सबसे ज्यादा अगर मेहनत करता है सरकारी कर्मचारी में तो वो सेविका और सहायिका है। आज ब्लॉक में पदाधिकारी क्यों ना हो, वो उसका भी ऑफिस होता है। और असली ऑफिस जो गांव का ऑफिस है वो क्या कहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से स्टार्ट होता है। चाहे वो कोई डिलीवरी वाला पेशेंट क्यों ना हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि वो मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने का काम क्यों ना हो, सब काम आपके जिम्मे है। यहाँ तक के आपको दवाई पिलाने का भी काम आप ही के माध्यम से किया जाता है। तो आप हटने का काम करेंगे तो आपका आवाज को उठाने के लिए काम करेंगे, चाहे हम सरकार में रहें या बाहर रहें, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आपके साथ हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस लड़ाई को सिर्फ बहादुरगंज प्रखंड में मत रखिए, आप प्रखंड से लेकर के जिला लेवल पर तक जाइए, जिला लेवल से लेकर के आप राज्य स्तर पर जाइए और राज्य स्तर पर धरना दे करके अपनी मांग को आप बुलंदी से उठाइए। और जब तक बुलंदी से नहीं उठाइएगा आपका मांग पूरा नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं, यहां से लेकर पटना तक मजबूर होना पड़ेगा सरकार को। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मांग पूरा होगा। मैं ये जो मांग पत्र आप लोग मुझे दिया है, इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मिल करके ये आवेदन उनके हाथ में दूंगा और रिसीविंग कॉपी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मांग पूरा होगा। लेकिन और भी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों को भी इसमें भागीदारी लेना चाहिए। अगर हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा, आज हमारा अगर ग्रामीण का कल्याण नहीं होगा, आज हमारा इलाके का अगर विकास नहीं होगा तो हमारा कीमत कौन चीज का? हमको आज अगर जिताया है, आज अगर बैठाया है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपना आवाज को बुलंदी से जाकर के सरकार के पास रखे, अपना पक्ष मजबूती से रखे और जरूरत पड़े तो छीनने का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिताने का काम किया है। चाहे वो तौसीफ आलम हो, चाहे वो जावेद साहब हो, चाहे वो कोई भी साहब हो, अगर आप जीत करके कुर्सी में बैठे हैं तो आपका फर्ज बनता है इसका आवाज को बुलंदी से उठाने का काम करना पड़ेगा आपको। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ। अगले दिन आप लोगों ने रखा था, आप लोगों मैं उस दिन नहीं आ सका था क्योंकि उसी दिन हमको फोन कर रहे थे आप लोग। हम किशनगंज थे, किशनगंज से आने में और यहाँ टाइम देने में फिर टाइम निकल जाता। हमको आज पटना जाना था, लेकिन आप लोगों के वजह से हमने प्रोग्राम को कैंसिल किया और फिर संजोग से देखिए कि जुमा का दिन हो गया, इसीलिए जुमा के दिन हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। जुमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, खाना खाना, फिर आना किशनगंज से हमको दिक्कत हो गया, लेट से आए, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। और इंशाअल्लाह आप जब भी मुझे बुलाएंगे, 12 बजे रात में बुलाएंगे, इंशाअल्लाह इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप यहां से लेके जिला लड़िए, राज्य स्तर पर लड़िए, जहां तक लड़िएगा मैं आपके साथ इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। और उम्मीद है कि आपका मांग पूरा होगा। और ये मांग कोई बड़ी मांग नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि और लोगों को आप देते हैं, आपको आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भी देना पड़ेगा, दीजिएगा नहीं, देना पड़ेगा। आपको भी एकजुट होकर के रह करके आप लोग यहाँ से लेकर राज्य स्तर तक लड़िए। और अगर हक नहीं मिलता है तो छीनने का भी क्षमता रखिए, सरकार से छीनने का भी आप लोग ताकत रखिए। इंशाअल्लाह सरकार को मजबूरन आपको देना पड़ेगा। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि लेट हो गया है।
आप लोगों को भी घर जाना है, दूर दूर से आए हैं, कोई निशंदरा से आए होंगे, कोई दुर्गापुर से आए होंगे, कोई दसिया टोली से आए होंगे, तो कोई समेसर से आए होंगे, कोई भटावाड़ी से आए होंगे, कोई दौचा से आए होंगे, तो बहुत लोग बहुत जगह जाना पड़ेगा। आप लोगों को यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। और ये जो रिसीविंग है, ये रिसीविंग आपको मुख्यमंत्री का रिसीविंग हम कल तो नहीं, परसों हम पटना जा रहे हैं, आपको ये मुख्यमंत्री को दे करके मैं रिसीविंग आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।